हमें क्या देती है ओला उबर 6 रुपये। अरे 6 रुपये में कोई गाड़ी मिल रही है किसी को? है सीएनजी देखो कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया है, डीजल देखो कहाँ पहुँच गया। एक टायर डलवाने जाता है ना आदमी तो 3200 रुपये का टायर है। और हमने डिजिटल हड़ताल शुरू की है और जब तक ये सरकार या कंपनी इस रेट को सही नहीं करती तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। जो आप लोगों ने ये जो मुहिम चालू की है वो इस वक्त बहुत आगे बढ़नी चाहिए और ओला और उबर को स्टॉप लग जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। आज हमारी जो साउथ की टीम है पूरी यहाँ पर नेहरू प्लेस CNG पंप के ऊपर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं उन पर ये पर्चे लगाए जा रहे हैं और उनको सभी को समझाया जा रहा है कि ये किस तरह की हड़ताल है। और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। जैसा कि अभी सभी चालक साथियों से बात हुई, इनका मानना है कि हम किसी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे। हमारी हड़ताल ज़रूर है लेकिन कोई भी पब्लिक या कोई भी कस्टमर, कोई भी राइडर ये ना समझे कि हड़ताल है और हमें परेशानी होएगी। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होएगी। आपको इज्जत के साथ में आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको डेस्टिनेशन तक छोड़ा जाएगा, लेकिन ये कैंसिल करके राइड ले जाएंगे। कारण सिर्फ यही है कि इनको इनका वाजिब किराया नहीं मिल रहा है। अगर राइड 100 रुपये की होती है तो इनके ऊपर इनके पास में केवल कट फिट के 20 रुपये आता है और ये चाहते हैं कि इनको सरकारी रेट के हिसाब से कम 100 में से कम 60-70 रुपये तो मिलने चाहिए। सभी चालक भाइयों को मैं शम्स परवेज़ का नमस्कार, सलाम अलैकुम। भाई आज 15 तारीख को हमने हड़ताल रखी है ओला उबर की। ओला उबर की हड़ताल का मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी को रोकें और उसके साथ छेड़खानी करें, ड्राइवर को परेशान करें। भाई ये हड़ताल ऐसी है कि हम ड्राइवर को ये समझा रहे हैं कि ओला उबर में चलानी है, उनकी राइड को कैंसिल करके ले जानी है। ठीक है, जो कस्टमर बुक करते हैं, आपको राइडर जो बुक करता है उसकी मंजिल तक उन्हें छोड़ना है। ठीक है, उनको परेशान नहीं करना, रेट में कोई परेशानी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है और कंपनी से है। ठीक है, जो हमें वो पैसे नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सब जानते हैं ड्राइवर कि रेट बढ़ा हुआ है। पेट्रोल CNG का भी रेट बढ़ गया है और जो हम लोग सर्विस कराते हैं उसका भी रेट बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो हमें ये चाहिए कि हमें जो सरकारी किराया है वो मिलना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। हमें रेट मिलना चाहिए और सरकार से, दिल्ली सरकार से हम माननीय केजरीवाल से और कैलाश गहलोत से हम ये निवेदन करते हैं कि वो हमें सरकारी रेट दे। ठीक है ना, और हमारे बारे में सोचे, जो टैक्सी चालक हैं दिल्ली के, NCR के, उनके बारे में ज़रूर सोचें। ठीक है, कि भाई हम ये हड़ताल करने पे क्यों आमादा हुए। ठीक है ना, और सभी ड्राइवर भाइयों से ये निवेदन है किसी भी राइडर से ज़्यादा पैसे ना मांगें। ठीक है, जो बुकिंग आती है वो कैंसिल करके ले जाए ऑफलाइन, और ओला उबर को कमीशन नहीं देना। ठीक है, और किसी भी राइडर को, किसी भी हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको परेशान नहीं करें। ये सभी ड्राइवर भाई से विनती है और रिक्वेस्ट है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है कि किसी राइडर से कोई नाजायज़ पैसा नहीं लिया जाएगा, जो उनका लगता है वही लिया जाएगा, क्योंकि हमको इस टाइम पर पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। अगर हमारे साथ पब्लिक है और पब्लिक का फुल सपोर्ट है तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ साथ कौन कौन है, कौन कौन सी संस्थाएँ हैं कि आप जिनके साथ कार्य कर रहे हैं? देखिए, पहली संस्था है भारतीय चालक एकता संघ और रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन। ठीक है, एक इकोनॉमी रेडियो टैक्सी एसोसिएशन। ठीक है, एक गुड़गांव से है NCR हेल्प ग्रुप है नाम, तो वो भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी तो ड्राइवर भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे ड्राइवर भाई जिनसे भी मिल रहे हैं वो कह रहे हैं भाई रेट बहुत कम है, बिल्कुल हड़ताल होनी चाहिए, इसमें हमारा समर्थन है। ठीक है जी, जैसा कि मैंने पहले भी कितने चालक साथियों से सुना है, भारतीय चालक एकता संघ और दिल्ली NCR और इकोनॉमी रेडियो टैक्सी। अच्छा, मैं अभी यही बात कर रहा था, जैसे शम्स ने बोला कि अगर आप पिछले 10 साल में जाएं और अभी आएँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखें तो जो एक घरेलू सिलेंडर 300 से 400 रुपये का आता था, आज वो 900 रुपये का हो गया है। और अगर हम पेट्रोल पे जाएं तो पेट्रोल जो 50-60 रुपये था वो आज 100 रुपये हो गया है। हर चीज़ में महंगाई हो गई है, लेकिन हमारा रेट वही 10 साल पुराना जस का तस बना हुआ है। और जो ऐप बेस्ड कंपनी है वो 6-7 रुपये से ऊपर ज़्यादा दे ही नहीं रही हैं। और अभी एक और फंडा इन्होंने शुरू कर दिया है कि आपका ऐप तुरंत बंद हो जाता है। आप कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं हम लिंक भेज रहे हैं और आपका ऐप चालू हो जाएगा। जब आप लिंक ओपन करते हैं तो उसमें डिजिटल एग्रीमेंट आ जाता है, जिसमें हमारे चालक सदस्य ना तो पढ़ पाते हैं ना ही समझ पाते हैं।
आप उसको एग्री कर देते हो, उसमें साफ साफ लिखा है कि वह जितना मर्जी रेट ले कस्टमरों से, तो कर सकते हो। आपको वो अपना जो उन्होंने फिक्स कर रखा है 6 से 7 रुपये 8 रुपये रेट सिर्फ वही देंगे। ये देखिए, ये एक भाई का है, ये ऐप है, इसमें देखेंगे रेट का क्या हिसाब किताब दे रखी है ऊपर ने। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। बेच चलो कर थोड़ा बता दूर दो। है, कोई बात नहीं। बेच कर बता दो। मेरे पास कल ही कंप्लेन आई है काफ़ी सदस्यों की। एक अपने चालक भाई का जो बिल बना वो 1050 बना कस्टमर का। कस्टमर ने दिखाया भी, ये देखो 1050 बना, लेकिन उस ड्राइवर को सिर्फ 650 रुपये मिले, 650 रुपये। एक और चालक की कंप्लेन आई कि कस्टमर ने 1200 रुपये दिए लेकिन चालक को सिर्फ 600 रुपये मिले। तो इस तरह से बिल्कुल अन्यायपूर्ण काम हो रहा है और हमने डिजिटल हड़ताल शुरू की है, और जब तक ये सरकार या कंपनी इस रेट को सही नहीं करती तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जनवरी के लिए आप सब लोग तैयार रहिए। जब भी हेयरिंग होगी सभी को वहाँ पे पहुँच के अपने एकता और संख्या बल दिखाना है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं सबको नमस्कार। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं, आप लोगों को पिंकू भाई बता ही दिए, और बस यही मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा हमारा किराया तय किया जाए, बस यही हमारा मांग है। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं सबसे कि कितना उत्साह है इन लोगों के पास और कितने लोग इनका जो है सहयोग कर रहे हैं, और जो ड्राइवर लोगों से बात की जा रही है कितने लोग इनका सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिस्टर तेजिंदर जी से। सर, कितना लोग सहयोग दे रहे हैं आपका? इसमें सभी जो चालक साथी हैं सभी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, और सभी रुक के बात करके समझ रहे हैं कि हाँ जी हमारे हक की लड़ाई है और इसमें हमें पूरा साथ देना है। तो सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ मैं कहूँ, एक जैसे आप सभी जानते हो कि PLB फाइल हुई है, जितना भी ऐप बेस्ड ड्राइवर है उनके लिए जनवरी में सुनवाई होगी। तो आप सभी उसी के लिए अपना भी संख्या बल और एकता इकट्ठी करें। जब भी इसकी हायरिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ सभी सदस्य अपने साथ अपने साथियों को लेकर पहुँचे। और ये डिजिटल हड़ताल है, इसमें आपने सभी को छोड़ना है, किसी को सवारी को मना नहीं करना है, बस उसको समझाना है कि हमें पैसा बिल्कुल नहीं बच रहा है। तो आप ऐप पे जो आपकी ड्यूटी है उसको कैंसिल कीजिए, हम उसी पैसे में उसी जगह पे आपको सेफली ड्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से ये हड़ताल चल रही है और इसका कोई लिमिट नहीं है। जब तक सरकार नहीं मानती है, किराया तय नहीं होता, तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। धन्यवाद जी। और कोई साथी हमारे बोलना चाहेंगे? नमस्कार सभी ड्राइवर भाइयों को, मैं पिंकू कुमार साउथ दिल्ली से। इस हड़ताल का सभी ड्राइवर भाई सहयोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं सभी ड्राइवर भाई। जिस भी ड्राइवर भाइयों को हम बता रहे हैं कि हड़ताल शुरू की है, वो भी सरकारी किराए के लिए और अपने हक के लिए ये मुहिम स्टार्ट की है। तो सभी ड्राइवर भाई जो भी मिल रहे हैं, नए से नए जो नहीं भी जानते हैं वो भी जो मिल रहे हैं, इस मुहिम को हम बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत उत्साह में हैं और आपका सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सभी ड्राइवर भाई। और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी सपोर्ट करें इस चीज़ का, कि हमें सारा सरकारी किराया मिलना चाहिए और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जैसे कि एग्रीगेटर कंपनियों ने अपनी मनमानी की हुई है कि जब चाहे जब मर्जी अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, कि कभी ऐप चेंज कर देती है, कभी डेजिग्नेशन चेंज कर देती है और कभी फेयर में डिफरेंस दिखाती है। तो इस चीज़ को हमें अपने सरकारी रेट पर काम करना है। हमें हमारा अधिकार और हमें हमारा हक मिलना चाहिए पूरा, जो कि आज के टाइम पे जो कि पेट्रोल, CNG और नमक तेल का जो रेट है वो कंपनियां और दुकान वाले खुद तय करते हैं। हमें कस्टमर से पूछना पड़ता है कि हमारा किराया क्या है। बताइए कि हम दुकानदार, हमारी गाड़ियाँ 8 लाख की 10 लाख की गाड़ियाँ हैं, वहाँ हम मजबूर होकर कस्टमर से पूछते हैं कि सर हमारा किराया क्या आ रहा है आपके डिवाइस में। हमारी इतनी बुरी हालत की हुई है एग्रीगेटर कंपनियों ने कि हम मजबूर हैं। इस मजबूरी का क्या बताएं ड्राइवर भाइयों कि हम इतने मजबूर हैं कि हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है अपने हक के लिए। जी पिंकू जी, तो हम पूछना चाहेंगे कि आज आप सुबह से इधर लगे हुए हैं, तो कैसे चालक साथियों का कैसा रिस्पांस आ रहा है? मुझे चालक साथियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जो नए से नया चालक मिला है, जिसको पता नहीं है कि हड़ताल भी है, ऐसी यूनियन भी है जो कि हमारे समर्थन में काम कर रही हैं, उनसे हमने बात करी है ड्राइवर भाइयों से, ड्राइवर साथियों से, तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और 100% साथ आपका फुल प्रूफ साथ देंगे और पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी से नहीं, मैं रात कल शाम 4 बजे से निकला हुआ और पूरी रात मैंने पर्चे बांटे हैं दिल्ली NCR में, और कल से लेके अब तक मैं घर नहीं गया हूँ और रोड पे ही हूँ पर्चों के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने ड्राइवर भाइयों के लिए और साथ के लिए खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और हमारी ये यूनियन कमीशन खोर नहीं है, ईमानदार
यूनियन है, हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते, बस सहयोग मांग रहे हैं। बस आप सभी ड्राइवर भाइयों से सहयोग चाहिए आपका, बस हमारा साथ दें, हमारी मुहिम आगे बढ़ाएं। तो पिंकू जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये आपकी क्या मुहिम है और आपको क्या क्या सरकार से कहना है, क्या क्या आपकी मांगे हैं, थोड़ा कुछ बताएंगे आप? मांगे मेरी ये हैं कि मुझे जो सरकार हर चीज़ का एक रेट तय करती है, नमक से लेकर मिट्टी तक, सोने से लेकर चांदी तक, तो हमारा अभी तक रेट क्यों नहीं तय किया है? 2013 में एक रेट तय किया हुआ था, जो शीला दीक्षित की सरकार थी, उसमें उन्होंने एक इकोनॉमी रेडी टैक्सी बनाई थी, उन्होंने एक मीटर भी लगाया है जिसमें 12.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बिल निकलता है इकोनॉमी रेडी टैक्सी मीटर में। वो 2013 का रेट है। वो आज हमारा सन जो चल रहा है वो चल रहा है 2021, और हमारा रेट क्या होना चाहिए? पब्लिक से मैं खुद पूछना चाहता हूँ कि हमारा इस टाइम पे रेट क्या होना चाहिए इस महंगाई के हिसाब से। और मांग मेरी यही है कि हमें सरकारी रेट में होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी से 1 रुपये में फालतू लूँ, क्योंकि जो 1 रुपये फालतू देगा उसका भी जेब से जा रहा है। मुझे जायज़ चाहिए, नाजायज़ नहीं चाहिए। ईमानदारी का खाना चाहते हैं, और हम गरीब आदमी हैं, ईमानदारी खाना चाहते हैं, ईमानदारी का ही खाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितनी आपके यूनियंस हैं और कौन कौन आपको सपोर्ट कर रही हैं, या फिर कोई इसका विरोध भी कर रहा है? नहीं, विरोध में तो अपोजिशन बहुत सारे आ जाते हैं। हाँ, अब फिलहाल अभी नहीं है कोई। हमारी जो ईमानदारी पार्टी है अभी एक भारतीय चालक एकता संघ, और दूसरी हमारी पार्टी है इकोनॉमी रेडी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन, जो कि हमारी बनाटी की इकोनॉमी रेडी टैक्सी है। वो हमारा ईमानदारी से पूरा सहयोग कर रही है, किसी से कोई पैसा नहीं खा रही है। जैसे कि पिछली बार हमारी कई संस्थाओं ने हड़ताल की थी, जो घूसखोर निकल गई, जो कि उन्होंने ओला उबर जैसी कंपनियों से घूस खा ली। अब वो अपना दामन छुपा के बैठी हुई हैं, अब सामने नहीं आ रही हैं। हम उनका विरोध करते हैं, उन पार्टियों का जो कि हमारे साथ नहीं आ रही है। आज के टाइम पे जो हम इतने मुसीबत के दौर पे हम जी रहे हैं, आज के टाइम पे कोई कस्टमर हमारा किराया लेके कैश अमाउंट लेके चला जाता है, तो हम कंपनी को कंप्लेंट करते हैं कस्टमर केयर में, पार्टनर केयर में, तो कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। कहते हैं हमें, हाँ, तो वो पार्टनर केयर में हमें जवाब मिलता है कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकती। अगर हमारा अकाउंट है, हम अपने पैसे की जानकारी मांग रहे हैं पार्टनर केयर से, तो वो पार्टनर केयर हमें जानकारी क्यों नहीं दे सकता? हमें हमारे पैसे की, चाहे 1 रुपये की हेरा फेरी हो, चाहे 100 रुपये की हो, हेरा फेरी कंपनी ने की है तो उसको जवाबदारी होता है। हम पार्टनर है, कंपनी कहती है ड्राइवर पार्टनर है, तो पार्टनर का जवाब देना चाहिए। हम पार्टनर अगर जवाब मांगता है कंपनी से, तो कंपनी पार्टनर है, हम भी पार्टनर है आपस में। तो पिंकू जी, तो आपने कभी इसकी शिकायत कोई सरकार में, कोई डिपार्टमेंट में आपने कोई शिकायतें करी? जैसे आपके परिवहन मंत्री ये कैलाश गहलोत जी हैं, या फिर अपने मुख्यमंत्री साहब हैं, या फिर आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कार्यालय है या उनका डिपार्टमेंट है, कहीं तक आपने कोई अपना मैसेज पहुंचाया? सर, मैं कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों से, जो भी है राजनीति में, इसमें जो भी सोशल मीडिया पे होता है हम वो करते हैं, क्योंकि ड्राइवर आदमी एक ऐसा है कि अनपढ़ है। सभी जानते हैं कि ड्राइवर एक ऐसा होता है कि कोई भी धुतकार के गली का बच्चा भी गाली दे के चला जाता है कि साले ढंग से चला ले गाड़ी। सॉरी, मैंने लैंग्वेज थोड़ा गलत बोला, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि एक गली से हम गाड़ी निकालते तो एक बच्चा भी गाली दे के चला जाता है ड्राइवर को। तो आप सोचिए टैक्सी ड्राइवर की क्या अहमियत है रोड पे। कोई नहीं सुनता है हमारी। हमने ट्विटर पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन, गूगल पे, हर चीज़ पे कैलाश गहलोत जी को, केजरीवाल जी को जब भी मीटिंग होती है हम रिवर्ट करते हैं कि हम टैक्सी वालों को कुछ कीजिए। ये एग्रीगेटर कंपनियों ने इतनी मनमानी की हुई है कि एक कस्टमर, हम तो ड्राइवर हैं, हमें एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं। कस्टमर जैसे कि भाई, ये कस्टमर आज ये कैब बुक कर रहे हैं, आज रेट इनको दिखा रहा है 100 रुपये, और कल उसी जगह इनको जाना है तो वही कंपनी दिखा रही है 500 रुपये। क्यों ये डिफरेंस? क्यों ये हमें डिफरेंस नहीं चाहिए, और कंपनी का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें एक सरकारी निर्धारित किराया चाहिए और हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। जी धन्यवाद पिंकू जी। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि इनका जो ये ओला उबर के ख़िलाफ़ मुहिम चालू है, और इनका कहना है कि हम किसी राइडर को परेशान नहीं करना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ इस हड़ताल से एक नॉलेज है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे जो रेट तय कर रखे हैं 24 रुपये, हमें क्या देती है ओला उबर 6 रुपये। अरे 6 रुपये में कोई गाड़ी मिल रही है किसी को? है CNG देखो कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया है, डीजल देखो कहाँ पहुँच गया। एक टायर डलवाने जाता है ना आदमी तो 3200 रुपये का टायर है, जबकि 2500-2600 रुपये का आता था किसी ज़माने में। और जो राइडर बुक कर लेता ना, क्या कहता भैया गली में आ जा, अरे तेरे बाप का नौकर बैठा जो गली में आ जाऊँ,
भाई तूने रोड पे आके बुक करना, कैब है कोई मजाक थोड़ी नहीं है। 1-1 किलोमीटर के लिए कैब बुक कर लेते हैं लोग बाग। बताओ 5 किलोमीटर आप पिक करने जाओगे उसे, उसके बाद आओगे तो 1 किलोमीटर जाना है, तो आपके दिल में क्या बीतेगी? आपको रेट अच्छा मिल रहा है? मुझे कोई रेट इससे कोई मैं इससे संतुष्ट ही नहीं हूँ, उबर से ना ओला से। तो ये जो हड़ताल अब की बार हो रही है, आप ये कैंसिल करके ही जाएंगे? हाँ जी, हम कैंसिल करके ही चलेंगे। ये तय कर लिया, कैंसिल करके ही जाएंगे। कैंसिल करके ही जाएंगे। अब हमारे को कोई फ़ायदा ही नहीं है। 1 किलोमीटर जाना होता है और 5 किलोमीटर का पिकअप करने जाते हैं हम, इसीलिए हम अब कैंसिल करके ही जाएंगे। CNG अभी 1 महीने में कम से कम 12 रुपये बढ़ गए हैं दिल्ली में। यूपी में भी बुरा हाल है। दिल्ली में बढ़ते हैं तो हर जगह बढ़ जाते हैं पैसे। तो इस और टैक्स हमें मिलता नहीं है पूरा। चालान इतने होते हुए बहुत, पहले 500 थे, पुलिस वालों को 1000 रुपये देने पड़ते हैं रोकने पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पैसे बढ़ें उबर ओला से। थैंक यू, धन्यवाद। भाई मेरी राय तो यह है कि कम से कम जो रोड पे चल रहे हैं लोग और जो ड्राइवर हैं, उन लोगों का कुछ ना कुछ भला होना चाहिए। जो आप लोगों ने ये जो मुहिम चालू की है, वो इस वक्त बहुत आगे बढ़नी चाहिए और ओला और उबर को स्टॉप लग जाना चाहिए। ओला और उबर का जो स्टॉप लगेगा, उससे ड्राइवरों की जो आमदनी में इजाफा होगा, उसकी आमदनी जो है बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो वो यही जो बेहतर है हम लोगों के हक में। ये जो ड्राइवर बैठे हैं इन लोगों के हक में यही बेहतर है। और अब अगर कर लो कोई बात नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आप इससे कितने खुश है ओला उबर से? ओला उबर ने हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि रेट ज़्यादा बढ़ गए CNG के। ओला उबर हमें कुछ भी नहीं दे रही है, कुछ भी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और ओला उबर कंपनी से? हम ओला उबर से यही कहना चाहेंगे, हमें कुछ इजाफा करे उसमें रेटों में, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। चलिए, धन्यवाद।